हुआ का सही त्यागना ठीक क्यों? इसीलिए मेरे को राम भक्ति मिली है। हाँ नहीं त्यागा तो कितना बड़ा लाभ हुआ। उत्तराखंड से उड़ करके आ जाते हैं राम के जन्मोत्सव को देखने के लिए और वही कागभूषुंडी जी महाराज नीलगिरी पर्वत के ऊपर बैठ करके राम कथा करते हैं। उत्तर दिशा के तो वे राम कथा करते हैं। उत्तर दिशा के कथावाचक हैं हमारे कागभूषुंडी जी महाराज, जहां पर गरुड़ जी महाराज गरुड़ महाज्ञानी गुरु राशि हरि सेवक अति निकट निवासी, और अभी गरुड़ जी महाराज जाते हैं कथा सुनने के लिए। एक कौवे के पास कथा सुनने के लिए जाते हैं। क्यों? यहां पर जो है कागभूषुंडी महाराज को शहर नहीं है, जहां कागभूषुंडी जी महाराज का निवास है वहां पर 4 वृक्ष हैं। बड़का वृक्ष है जहां पर महाराज कथा होती रहती है। पीपल का वृक्ष है जहां पर ध्यान चलता है। पाकर का वृक्ष है जहां पर जब तक चलता रहता है, पूजा चलती रहती है। आम का वृक्ष है जहां भगवान की भक्ति होती रहती है। 4 वृक्ष है। ये चारों वृक्ष जो है 4 युग के प्रमाण। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो राजा रामचंद्र की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो। भक्तता तो आपने बहुत बड़ी कृपा की, बहुत बड़ी कृपा। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो। प्रभु तुम बहुत अनुग्रह कीनो। साधन धाम विबुध दुर्लभतन। साधन धाम विबुध दुर्लभतन। मोहि कृपा करि दीनो। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो। हरि तुम
हरि तुम बहुत अनुग्रह। और क्या करते हैं भगवान से? कोटिन मुख कही जातन प्रभु के, कोटिन मुख कही जातन प्रभु के, एक एक उपकार। कोटिन मुख कही जातन प्रभु के, एक एक उपकार। तदपि नाथ कछु और मानियो, तदपि नाथ कछु और मानियो, दीजे परम उदार, दीजे परम उदार। हरि तुम बहुत अनुग्रह की, हरि तुम बहुत अनुग्रह की। विषय बारी मन हीन नहीं, अरे विषय बारी मन हीन नहीं, हो तो कबहु पल रे। विषय बारी मन हीन भीन नहीं, हो तो कबहु पल रे। ताते सहो विपत्ति अति भारी, ताते सहो विपत्ति अति भारी। जनमत जोनिया में, जनमत जोनिया में, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीयो, हरि तुम बहुत अनुग्रह की। कृपा डोरी बंसी पद अंकुश, परम प्रेम मृदु चारो। कृपा डोरी बंसी पद अंकुश, परम प्रेम मृदु चारो। यही विधि वेदी हरो मेरो दुख, यही विधि वेदी हरो मेरो दुख। तौ टुकड़ा मतिहार, हरि तुम बहुत अनुग्रह की, हरि तुम बहुत अनुग्रह की। साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, मोहि कृपा करि दीनो, हरि तुम बहुत अनुग्रह की, हरि तुम बहुत अनुग्रह की। है सुनीति विद उपाय सकल सुर, कई कई दीन निहोरे, कई कई दीन निहोरे। तुलसीदास यही जीव मोहन, तुलसीदास यही जीव मोहन। जय बाधे सोई तोरे, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, प्रभु तुम बहुत अनुग्रह कीनो। भक्त कहता प्रभु आप पे बड़ी कृपा की। साधन नाम जो दुर्लभ शरीर है उसको आपने दिया है, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। नहीं तो क्या है? कृपा करके भगवान मानव शरीर देते हैं। काहे लिए हो? कथा सुनिए, कुछ सत्कर्म करिए, अपने सनातन धर्म का त्याग मत करिए। हाँ, गिराए कि दूसरे धर्म में चले जाए। हाँ? सनातन धर्म से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। सदा हो सनातन। हाँ, इसलिए आप लोग कथा मंडप में बैठे हैं। कल मैं आप लोगों को सुनाया था, विश्वामित्र जी महाराज मांग करके जो है दशरथ जी महाराज से लेकर गए किनको? राम लक्ष्मण को लेकर के गए। विश्वामित्र जी महाराज मांग कर गए। हमारे विश्वामित्र जी महाराज जो है मांग करके जब ले गए और ले आकर के जो ही है हमारे प्रभु ने कहा, बाबा तुलसी जी महाराज ने माता से विदा लेकर के भगवान विश्वामित्र जी महाराज के पास आ गए। तब जो है गुरुदेव से कहा, महाराज चलिए और
चलने की तैयारी कर रहे हैं। अरे श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई, विश्वामित्र महानिधि। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई, विश्वामित्र महानिधि पाई, विश्वामित्र श्याम गौर सुंदर दो भाई है। विश्वामित्र जी महाराज को जो है क्या मिला? महानिधि मिल गई, महाखजाना मिल गया भगवान के सामने। श्री विश्वामित्र जी महाराज के साथ में जा रहे हैं, और कैसे जा रहे हैं? हमारे है कवियों ने बड़ा सुंदर भाव दिया। कहू कैसे जा रहे हैं? हाँ महाराज, अरे मुनि संग चल दोनों भैया हो, लक्ष्मण रघुरैया। 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 आगे आगे मुनि चल दो बाल पाछे, आगे आगे मुनि चल दो बाल पाछे। आगे आगे धरनी के भार हरैया हो, लक्ष्मण रघुरैया। धरनी के भार हरैया हो, लक्ष्मण रघुरैया। मुनि संग चल दोनों भैया हो, लक्ष्मण रघुरैया। मुनि संग चल दोनों भैया हो, लक्ष्मण रघुरैया। बोलो शंकर भगवान की जय। दोनों भाई स्वामी जी महाराज के साथ में जा रहे हैं। सज्जनों, आगे आगे विश्वामित्र जी महाराज और दोनों भाई महाराज पीछे पीछे जा रहे हैं। श्यामल गौर मनोहर जोर, श्याम गौर सुंदर दो भाई, अभी स्वामित्र महानिधि पाई। जब बक्सर के संकट में पहुंचे, तारका वन में विशाल एक वन था, जिस वन का नाम था तारका वन। जहां पर यह तारका का ही है शासन चलता था महाराज। वहां पर जो है तारका के पास 14,000 सेनाएं थी, तब नहीं। और सबसे बलवान तो उसके 2 पुत्र थे, मारीच और सुबाहु। बाबा विश्वामित्र जी महाराज तारका से हमेशा डरते रहता था। क्यों? सापे पाप नए निदरत खल, साप लेने से पाप लग जाएगा। अनुष्ठान व्रत लेकर के बैठे हैं, इसलिए श्राप देना नहीं चाहते हैं। विश्वामित्र महाराज विचार कर रहे थे, सापे पाप नए दरद खल। उनसे अब हाथ जोड़े उनके सामने, नीचे राक्षस इनके सामने हाथ जोड़े तो हमारी निंदा करेंगे। देखो तो थोड़े बड़े ऋषि होकर के हमारे सामने हाथ जोड़ रहे हैं।
सापे पाप नए दरद खल अरे तब थयो विप्रसाद सुरधेव धरती धरनीत हरि अवतार वही विश्वामित्र महाराज आज राम लक्ष्मण को लेकर के आए हैं। विश्वामित्र महाराज ने कहा बेटा राम इस जंगल की मालकिन कालका है, देखो वो सोई हुई आप मारो, चले जा तुमने दीन दिखाई, कहा दिखाया तारका नींद में थी। भगवान राम ने विचार किया स्त्री है इसको मारना तो ठीक नहीं है। गुरु के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए भगवान राम। भगवान राम ने कहा भगवान मेरे को आप जो है इस अबला को मारने के लिए कह रहे हैं। हमारे रघुवंश में बड़े प्रतापी राजा बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए, गुरु राजाओं ने आज तक किसी अबला के ऊपर बाण नहीं चलाया। आज मेरे को कह रहे हैं इसको मारने के लिए, मैं कैसे मारूं? भगवान राम ने कहा एक तो तुम ही परीक्षा का दिवस आज। भगवान राम ने कहा मालूम पड़ता हमारी परीक्षा होने जा रही है, हमारी आज परीक्षा होने जा रही है, क्योंकि आज तक है हमारे रघुवंश में आज तक किसी ने किसी अमला का नहीं मारा गबन किया। आज मेरे को कहा जा रहा है तारका का वध करने के लिए। सज्जनों भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादा का पालन करते हैं। हाथ जोड़ करके विश्वामित्र महाराज से कहते हैं तो अरे तो तुम ही परीक्षा का दिवस आज, अभानुवंशियों का रक्त जैसे लूटेगा, कर्तवीरता भी एक और जा छिपेगी, धर्म और बाहुबल का प्रसिद्ध पात्र फूटेगा। बिंदु कभी चाहे मुझे कायर पुकारे लोग, किंतु नीति पद का प्रमाण तो न टूटेगा। क्षमा दीजिए महर्षि माननीय मुनिनाथ, नारी पर हाथ इस राम का न छूटेगा। हे महाराज आप क्षमा करना, मैं इसके ऊपर बाण नहीं चला सकता। विश्वामित्र महाराज घबरा गए। विश्वामित्र महाराज विचार करने लगे कि बड़े परिश्रम से कितना प्रयास मैंने किया तब जाकर के दोनों भाई मेरे साथ आए। आज राम सत्यम इसका वध नहीं करेंगे। विश्वामित्र महाराज घबराए नहीं, धीरज हर मित्र अनुधारी, आपद काल परखिए जारी। विश्वामित्र महाराज सोचने लगे बहुत बड़ा आफत आ गया, इनकार कर रहे हैं, हम इस पर बाण नहीं चलाए। विश्वामित्र महाराज ने शास्त्रों का प्रमाण देना शुरू कर दिया। हाँ बेटा राम, शास्त्र कहता है आताइयों को मारने में दोष नहीं है, आताइयों को मारने में पाप नहीं लगता। महाभारत में लिखा है नाम आताई बड़े दोषों, आताई को मारने में दोष नहीं है। 6 प्रकार के आताई माने गए शास्त्र में। अग्नि लगाने वाला अग्नि दो गर्दस्वा, विष देने वाला सरस्वती धरा हाथ में शस्त्र लेकर आ रहा है मारने के लिए, उसको मारने में दोष नहीं। धरा धन को हरण करने वाला, क्षेत्रधारा खेती को हरण करने वाला, स्त्री को चुराने वाला, खड़े भी आता है। 6 प्रकार की आताई, इन आताइयों को मारने में दोष नहीं है। और भी बीमारियां जिसमें शुक्राचार्य की माता जी, शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु थे,
राक्षसों देवताओं पर जाकर हमला करते थे और देवता लोग उनके ऊपर जो है धनुष लेकर के दौड़ते थे मारने के लिए। वे राक्षस आकर के जो है शुक्राचार्य की माता जी ने कुटिया में आकर छिप जाते। देवताओं ने कहा बाबा इनको आप बाहर निकालो। उसमें भृगु जी नहीं थे, भृगु जी रहे थे तपस्या कर रहे थे। अकेले शुक्राचार्य जी की माता थी, कहती मैं कैसे निकालूं? कहा नहीं आप निकालो, नहीं आप भी आप ताई मानी जाओगी क्योंकि आप ताइयों को शरण दे रही। सज्जनों आप ताइयों को जो शरण देता है वह भी आप ताई माना जाता है, इसलिए आप बाहर निकाल। देवताओं की बात का कोई असर नहीं पड़ा। देवता लोग भगवान विष्णु के पास पहुंचे, कहा प्रभु हमारी आप मदद कीजिए। भगवान विष्णु आए बैकुंठ से और जा करके उनसे विनती करने लगे कि आप ऐसा काम न करें क्योंकि बहुत बड़ा दोष माना गया। शुक्राचार्य जी की माता जी नहीं मानी। तब क्या किया भगवान विष्णु ने देश को बचाने के लिए, धर्म को बचाने के लिए भगवान ने उनके मस्तक को काट दिया। विश्वामित्र महाराज ने कहा बेटा राम आप इसको नहीं मारोगे, बहुत बड़ी आपदाई है। तब जाकर के भगवान ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और बाण चढ़ा करके जो है तैयार हो। पहले तो उन्होंने टंकार किया, धनुष की डोरी खींच करके जगाया उसको। जो ही प्राण काजनी भगवान तैयार हो गए। अरे चलेगा मुनि दीन दिखाई, तारका के अंदर भी दया नहीं आई है, क्योंकि हिंसक प्राणी के अंदर दया नाम का कोई चीज नहीं, जान लेना। जो रात्रि भी हिंसा में लगा हुआ है तो उसके अंदर दया होती नहीं है। हाँ ये जान लेना। इसलिए तारका तोड़ी भगवान राम ने विचार किया। आने के बारे भगवान राम ने अरे चलेगा मुनि दीन दिखाई, चलेगा दीन दिखाई, सुनता रटा क्रोध परिधान, सुनता रटा क्रोध परिधान। भगवान राम के समान कोई दयालु नहीं, कोई दयालु नहीं है। मारने के बाद भगवान ने अपना पन दे दिया, अपने धाम को भेज दिया। एक ही बार भगवान राम के पास एक बाण रहता, दो चार में एक बाण, जान लिखा है शास्त्र। तूने दसदा तूल कहा गया कर्कश को, कर्कश एक करेड़ दसदा जो हाथ में आता है तो 10 हो जाता। ये राम के बाण का प्रभाव। तूने करेड़ दसदा संधान काले सत, जब धनुष पर बाण चढ़ता है तो 100 हो जाता है। चाहते भूत सहस्त्र लक्ष्य गमने, आगे जाता 1000।
जाता है दुल्हन लाख से बदल जाता है। संग का संधान काले सतत चापे भूत शस्त्र लक्ष गमने कोटिश्च कोटि बधे अंते निकले सीता पते सोगते एतल पराक्रम महिमा सतपात्र दाने यथा। शास्त्र ने कहा जैसे सतपात्र को दान देने से वो आपका दिया हुआ दान बढ़ता है। समझ, सतपात्र को दोगे तो आपके दिए हुए दान को किसी मंदिर में लगा दिया, किसी भर भंडारे में लगा दिया, सत्संग में लगा दिया, तो आपका दिया हुआ दान ये बढ़ता है। ये ध्यान है। आकर ऐसे जगह में नाच गान में दे देला है, लुटा देला। ज्यादा हम नहीं कहना चाहते, आप तो जानते ही। उसने दे दिया तब तो जय जय सीताराम इतना पुण्य सब खत्म। इसी भगवान के काम में देना जरूरी है। भगवान के कार्य में दान करो, उसी तरह से बढ़ेगा जैसे भगवान का बाण बढ़ता है। एक ही बार प्रारंभ दीना दीन जानते निज पर दीना। भगवान जब मारते हैं तब ये कई बाण का प्रहार करते हैं। रावण को मारने की एक बाण चलना शायद एक नाग कर सूखा। कई बार ये वाली ऐसे वीर को धराशायी कर दिया। अरे तब निज तबरी सी निज नाथ ही जिये जी, तबरी सी निज नाथ ही जिये जी। विद्यादि का विद्यादि का विद्यादि जाते लागन सुधा पिपासा, जाते लागन सुधा पिपासा। अतुलित बल तन तेज प्रकाश, अतुलित बल तन तेज प्रकाश। विद्याधीन का विद्याधीन ही जितनी विद्या उनके पास थी विश्वामित्र महाराज के पास राम को दे दिया, क्योंकि गुरु की आज्ञा थी। शंकर जी ने कहा था मेरे शस्त्र तंत्र मंत्र दे दो राघव, सब दे दो। ऐसे ऐसे विद्याओं को दिया जाते लागन क्षुधा पिपासा, न भूख लगे न प्यास लगे। अतुलित बल तन तेज प्रकाश, आयुध सर्व समर्पित प्रभु निज आश्रम, अकर्ण मूल फल भोजन, अधीर भगत हित जान। भगवान ने कंद मूल फल का भोजन भगवान को दिया गया। विश्वामित्र महाराज से भगवान राम ने कहा प्रभु, अरे प्रातः कहा मुनि संग रघुराई, प्रातः कहा मुनि संग रघुराई, निर्भय जग करऊ तुम जाई, निर्भय जग करऊ तुम जाई। ओम करल लागे मुनिझारी, ओम करल लागे मुनिझारी, आप रहे मत की रखवाली, आप रहे मत की रखवाली। सुनी मारी निशाचर कोई, सुनी मारी निशाचर कोई, वैसाय गावा मुनि दो, ऐसाय गावा बड़े बड़े आंसू तौर पे। सुनी मारी निशाचर कोई, वैसाय गावा मुनि दोही। हो करल लागे मुनिझारी, आप रहे मत की रखवारी।
होम करने लगे। जैसे मिर्जापुर में स्वाहा स्वाहा हो रहा है, वैसे ही विश्वामित्र जी महाराज गुरु मंडली के साथ स्वाहा स्वाहा करने लगे। जोर जोर सुना तो सुनी मारी निशाचर को ही भगवान ने सोचा पहले मारिच को ठिकाने लगा। भगवान ने मारिच को ठिकाने लगा दिया। बिन फर बाल राम कुमारा सत जो जन का सागर बारा। वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज का जो काव्य है रामचरितमानस, सजनो इसमें 9 रसों को भर दिया। गोस्वामी जी ने 9 रस भर दिया। अद्भुत करुणा तीन रस, शांत विभक्त सिनार, रौद्र भयानक हास्य रस, 9 रस काव्य मझार। इस काव्य में 9 रस है। तो मारीच को उठा करके भगवान ने बाण से फेंक दिया। कहा समुद्र के किनारे सत जो जन गा, अरे सागर पारा अपावक सरस बाहु पुनि मारा। अयर जल साचर कटक सधारा, हमारी असुर द्विज निर्भयकारी। अया स्तुति करहि देव मुनिझारी। देवतालों आकाश से फूल वृष्टि करने लगे। काधल है प्रभु आप कैलाशों का बच दिया। यदि आप नहीं बदली होते तो कौन इनका वध करता। लक्ष्मण जी महाराज ने सारे राक्षसों का वध कर। राम जी ने मारीच को फेंक दिया समुद्र के किनारे। भगवान राम ने विचार किया अभी इसको मारना ठीक नहीं है। क्यों? भगवान जो है विचार करते हैं अभी मारने से हमारी लीला रुक जाएगी, इसलिए भगवान ने मारीच का वध किया। हो सकता है मारीच के अंदर बात आई हो कि हम राम सीता का दर्शन करते हुए हमारी मृत्यु हो, तो अकेले राम है, सीता जी तो है नहीं। इसलिए भगवान ने सोचा इसके मन की जो है, मन में जो इसके कामना है, कामना को पूरा करूंगा तो अभी नहीं। इसे भगवान ने फेंक दिया। वही मारीच राम सीता का जब दर्शन किया तब भगवान उसको मारे। भगवान का तौल बल है, उनकी बल की कोई सीमा नहीं है। जिसने सुग्रीव ने दुंदुभी की हड्डियों को दिखाया बड़ा विशाल, भगवान ने क्या किया हाथ नहीं लगाया हो, धीरे से दाहिने पैर के अंगूठे से धीरे से स्पर्श किया और वह जाकर के 7 समुद्र पार कर दिया जाए। अथाह बल है, बल की कोई सीमा नहीं है। अरे मारी असुर विजय निर्भयकारी, मारी असुर विजय आस्तुति करहि देव मुनिया, आस्तुति करहि देव। सारे देवता लोग फूल की वृष्टि करने लगे। भगवान राम रहे वहां। तापुनि कछुक दिवस रघुरा, तापुनि कछुक दिवस रघुरा, रहे तीन बीकन पर गाया, रहे तीन बीकन पर गाया। भगवान राम जो है कुछ दिन तक वहां निवास किए। भगवान राम लक्ष्मण दोनों घूमने के लिए निकल जाते, बड़े बड़े पर्वतों पर जाकर चढ़ जाते, वृक्षों पर चढ़ जाते, देख करके विश्वामित्र जी में आस होशे लगते थे कहीं गिर न जाए। मैं जा करके दशरथ जी को क्या जवाब दूंगा। अरे देख दोनों भैया के लाली तलारी कैया हो सकुचाई जियरा,
अरे करमोनी कौशिक मन में सोच हो देखी दूर भैया के ललित लारी कैया हो सब चाहिल जियर। अरे करमोनी कौशिक मन में सोच हो सब चाहिल जियरा। पानी के ले अइली बात आज सा कमैली हो सब चाहिल जियरा। पानी के ले अइली बात आज सा कमैली हो सब चाहिल जियरा। अरे वही उमरिया बड़ी लो हो सब चाहिल जियरा। वही उमरिया बड़ी लो हो सब चाहिल जियरा। विश्वामित्र महाराज सोचते हैं अरे काठी पर सुताई हो सब चाहिल जियरा। काठी पर सुताई हो सब चाहिल जियरा। पाए राही अगवा कहीं मोच हो सब चाहिल जियरा। लागे बदलवा कहीं मोच हो सब चाहिल जियरा। तेरी दोनों भैया के ललित लारी कैया सब चाहिल जियरा। संतोष पड़ गए दोनों भाइयों की दरिकाई देख करके। छोटे छोटे हैं कुल 16 वर्षों में रामो राज योजना 16 वर्ष के हुआ राम नाम है। लखन उनसे और छोटे दोनों सुकुमार बालक चढ़ जाते पेड़ पर पर्वत पर चढ़ जाते कहीं गिर न जाए चिंता लगी रहती थी। बोलो शंकर भगवान की चिंता क्यों न हो। आपका सुकुमार बालक है कहीं जा रहा है साइकिल से गया क्या गाड़ी से। अरे गाड़ी ढंग से चलाना वो तो अपने चलाने से चलाएगा लेकिन आपके मन में रहेगा कहीं है कोई बात न हो जाए। गाड़ी ऐसी जगह लगाना जहां पर चोरी न करे कोई और गाड़ी से ढंग से जाना। वो भी जानता है वो कैसे जाना है लेकिन आपके अंदर प्रेम रहता है भाव रहता है वात्सल्य। लड़के को आप समझाते हाँ विश्वामित्र महाराज का वही वात्सल्य है राम जी के साथ है। ये सोचते हैं ये बालक है छोटे छोटे बहुत सुकुमार है कहीं पेड़ पर चढ़ जाते कहीं पर्वत पर चढ़ जाते। इसलिए बाबा विश्वामित्र जी महाराज कहते तो ऐसे मत जाओ पेड़ पर चढ़ने के लिए। तुम्हारे कहने का तात्पर्य है सज्जनों कुछ दिन तक वहां राम जी निवास किए। कुछ दिनों के बाद विश्वामित्र जी महाराज के बाद एक पत्रिका आ गई। बोलो शंकर भगवान की एक पत्रिका आई। पत्रिका जब आई बाबा विश्वामित्र जी महाराज को पत्रिका मिली। जनक जी के यहाँ से बुलावा आया था भाड़ा आप मेरे यज्ञ में आओ। यज्ञ कौन सा यज्ञ था धनुष यज्ञ। मेरे धनुष यज्ञ में आपका पदार्पण जरूरी है। बड़े बड़े ऋषियों को बुलाया था बड़े बड़े ऋषि लोग आए थे उस यज्ञ में। विश्वामित्र जी महाराज क्या अरे तब मुनि सागर कहा बुझाई तब मुनि सागर कहा बुझा चरित एक प्रभु देखिए जा चरित एक प्रभु देखिए धनुष जाग्य सुन रघुकुल नाथा धनुष जाग्य सुन रघुकुल नाथा। भगवान राम धनुष जब सुन करके कहा बेटा राम इसी प्रकार का एक यज्ञ चल रहा है। कहाँ जनकपुर में। भगवान राम पूछना चाहे कि प्रभु यहाँ तो बड़े बड़े राक्षस थे काल का स्वभाव मारी
वहां उस राज्य में जयपुर में वहां कैसे राक्षस चले गए। जनक जी महाराज के धर्मात्मा राजा वहां पर राक्षस पहुंच गए। विश्वामित्र जी महाराज को कहना पड़ेगा वहां भी राक्षस आए। कौन कौन? कहा रावण और बाणासुर। इन दोनों नाम की चर्चा ज्यादा, लेकिन इसे जनक जी ने कहा है देव तनुज धरि मनुज शरीरा, देवता भी आए थे, धनुष माने दानव भी आए थे मानव का शरीर धारण करके, लेकिन छिपे तौर में थे। लेकिन बाणासुर और रावण जो है ये दोनों प्रत्यक्ष रूप में आए। विश्वामित्र जी महाराज को कहना पड़ेगा वहां भी है रावण और बाणासुर। बोले शंकर भगवान की जय। बोलो बजरंग बली की जय। तो इस प्रकार से जो है रावण ने किया था धनुष को उठाने के लिए सजनो। धनुष का बड़ा प्रचार प्रसार का धनुष साहर नहीं था। दधीची जी महाराज हड्डी का धनुष था। 3 लाख हमारे अस्थि को 3 लाख मन हड्डी का बना हुआ था वह धनुष। 3 लाख हमारे अस्थि को धनुष बना सरकार। अरे कजरेली रौदा चढ़े अगोसा लगे 1000। साठ नहीं था उस धनुष के अंदर जो है बीच में दधीची जी महाराज का प्राण था उसमें। इसलिए रावण भी रात्रि में गया उठाने के लिए। साथ चलो बड़ा नाम सुना है, बड़ा धनुष है, बहुत गंभीर है, हल्का नहीं है। लेकिन रात्रि में आजमाने के लिए गया, बड़ा अहंकारी विचार करेगा। जिस पर्वत के ऊपर शंकर जी पार्वती और वह धनुष रखा हुआ था, मैंने जाकर के पर्वत को उठा लिया, कैलाश को उठा लिया। वही धनुष अकेला रखा हुआ है, मैं क्यों उसको उठा लूंगा। लेकिन एक दिन में नहीं, रात्रि में गया उठाने के लिए। तो हमारे कवियों ने बड़ा सुंदर भाव दिया है। आनंद रामा ने लिखा है, उसी का हिंदी में लिख लिया कवि। देखा ना, वो सबसे ज्यादा कवि बजा होता है, तो बजते नहीं होता। जाके कोई दिन और जोर से बजावे, कहा बैठल पड़े पहलो। अरे क्या तो के दिमाग में कुछ समझ नहीं क्या होता है। कथा सुन लो आई थी कहीं। बोलो श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। राम जी से नहीं आना मोरे पागल बनवा। राम जी से नहीं आना मोरे पागल बनवा। काली नैया सवरी लगाई, काली नैया सवरी लगाई। प्रभु जी को पैरा खिलाई दियो
हनुमान जी लगाए सोने का लंका जला दियो रे मोरे पागल मन सोने का लंका जला दियो रे मोरे पागल मन राम जी से नहीं लगा लियो रे मोरे पागल अरे चौथी नैया विभीषण भगवन चौथी नैया विभीषण भगवन लंका के राजा बना दियो रे मोरे पागल मन राम जी से नहीं लगा दियो रे मोरे पागल मन तुलसीदास राम जी से नहीं लगाए रे मोरे पागल मनवा राम जी से नहीं लगाए मोरे पागल रामचंद्र महाराज की जय राम जी से प्रेम करो तुम्हारा सब बन जाएगा इसलिए विष्णु महाराज ने कहा बेटा चलना है बड़े बड़े राक्षस हैं तो रावण भी गया था रात्रि में धनुष उठाने के लिए 12 बजे गया सजो जो ही रावण दोनों हाथों को लगाया कहते 20 हाथ लगा उसका 20 हाथ 20 हाथ को लगा दिया धनुष उठाने पहले तो 2 लगाया फिर नहीं उठा तो महाराज धीरे धीरे 20 हाथ लगा कवि ने कहा रावण से न पीना तो उठा अरे रावण से न पीना तो उठा तो भैरव भूमि गिरा भ्रम छाया जोर लगाया इतना जोर लगाया मूर्छित होकर के पृथ्वी पर धड़ाम से गिर गया रावण से न पीना तो उठा वो भैरव भूमि गिरा भ्रम छाया जो ही गिरा धनुष उलट करके रावण के ऊपर चढ़ गया अरे रावण से न पीड़ा तो उठा वो भैरव भूमि गिरा ब्रह्म छाया उसके ऊपर चाप चढ़ा मलमूत्र प्रभु की यह माया सालों से इतना उसको दबाया जय जय सीताराम तब 10 शीश लगा कर वीस भुजा न निकाल सका अपनी वाया भवचाप उठा कर राघव ने 10 कंधर का तब प्राण बचाया रावण दबे दबे जो है प्रभु को पुकारा नाम ले लिया जैसे गजेंद्र का हाथी का जब पैर पकड़ लिया मगरमच्छ ने हाथी किसी के नाम को नहीं लिया किसी के नाम का जो है अस्त्र नहीं दिया किसी के नाम का उच्चारण नहीं किया केवल एक पुष्प लेकर के उस तालाब से महाराज भगवान को समर्पित किया प्रचंड भीतम प्रबंध परिपाटन मृत्यु जो सारे संसार का एक ईश है जिसके भय से जो है अग्नि तपता है मृत्यु भाग की रहती है इसके भय से है भया अग्नि तपत भया तप सूर्य भया इंद्र चवाई च मृत्यु धावति पंचमम उस प्रभु को मैं पुकार रहा हूं वह प्रभु आ करके मेरी रक्षा करे है नाम नहीं लिया उसी प्रकार से रावण को नाम नहीं दिया
तब चाप उठा कर राघव ने 10 कंदर का तब प्राण बचाया। तब जाकर के रावण के प्राण को बचाया था भगवान ने, और रावण उठाकर भागा लंका में चला गया। बोलो शंकर भगवान की जय। विश्वामित्र महाराज बड़े प्रेम से लेकर के कहा चले? कहा महाराज जनकपुर की तरफ चले। बोलो शंकर भगवान की जय। इसलिए कहा गया जब चले हैं तो वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा मुनियों के साथ भगवान जा रहा। अरे आश्रम एक दीख भगवान, आश्रम एक दीख भगवान, खगमृग जीव चरुतहना, खगमृग जीव चरुतहना। पूजा मुनि श्री प्रभु देवी, पूजा मुनि श्री प्रभु देवी, कही कथा सकल विषय, कही कथा सकल। आज तक दिखाई दिया है सुना। गौतम जी महाराज के साथ सेवा जंगल एकदम जो है महाराज एकदम सूख गया था। पेड़ के ऊपर पत्ते नहीं थे, हरा भरा नहीं था, लेकिन धन्य हो प्रभु। हमारे गोस्वामी जी ने लिखा अपने कविता में, जोई बाबा भगवान ने चरण रखा, उकठे वृक्ष लागे फूलन फल। वृक्ष उकट गए थे, लेकिन भगवान के चरण के पड़ते ही है सारे वृक्षों में फल फूल आ गए। ये भगवान के चरण की महिमा। उकठे वृक्ष लागे फूलन फल। पूषा मुनि सिरा देखी, कही कथा मुनि सकल विषेखी। कहा बेचारा अरे गौतम राई साप बस उपल देहधारी धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। कोई भी काम भगवान बिना आदेश के नहीं करते हैं। क्यों? विश्वामित्र जी महाराज के साथ जाए ना, और लक्ष्मण को देते हुए दशरथ जी महाराज ने क्या कहा था? तुम मुनि पिता नहीं को, हे मुनि आप इनके पिता हैं, जब तक आपके साथ रहेंगे आप इनके पिता रहेंगे। तो राम जी का धर्म है पिता से आज्ञा लेकर के ही काम करें, क्योंकि विश्वामित्र महाराज पिता के रूप है। पूछा मुनि सिरा प्रभु देखी, कही कथा मुनि सकल विषेखी। अरे गौतम नारी साप बस औपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। चरण कमल चाहता। भगवान राम ने सोचा मैं चरण कमल कैसे दूं? ब्राह्मण पत्नी है, अपने अपने पति के सिरा से सिरा बढ़ करके पड़ी हुई है। मन में सोचा इनका उद्धार भी करना है। हमारे संत लोग कहते हैं भगवान राम संकोच में पड़ गए। एक ही हवा का झोंका आया, राम जी के चरण से रंग निकल करके उनके ऊपर पड़ गया, उनका उद्धार हो गया। एक शब्द का नहीं, भगवान संकोच में दाहिने पैर के अंगूठे से जमीन खुरेद रहे थे, उसी में कड़ जाकर के पड़ गया। और वह सिरा फटा, उसी में से अहिल्या महारानी का
प्राकट हो गया। बोलो शंकर भगवान की जय। इसलिए कहा गया भगवान ने उनका उद्धार किया। गौतम नारी सापवस उपल देह धरि चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुबीर पर सत पद पावन सोतन साम प्रगट भई तप पुंज देख करहु नायक जन सुखदायक सन्मुख होई करि अति प्रेम हीरा तुलक शरीरा मुख नहीं आवरी बचन अतिशय भारी चरण विरागी जुगल नयन जगधार पर सत पद पावन शोकन साम प्रगट भई तब जो अति मन भावा सो गुरु पावा नाथ नमाजु बरया पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुमकर। क्या मानती है मोरी अति भगती परमयनुग यही लाभ शंकर शंकर हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा धन्य हो गई भगवान के चरण स्पर्श से उनकी मुक्ति हो गई। भगवान के चरणों में पढ़ करके भगवान से विनती करने लगी। तो मैं कुछ ही आपसे मांगती हूँ, मेरा हमें आपके चरणों में हमेशा लगा रहे, यही मेरे को आशीर्वाद दीजिए। इसलिए जो गोस्वामी जी ने कहा कि कारण रही तुलसीदास सजता ही भगू अछाई कपट जंगा। भगवान करुणा बरसाने भगवान जीवों के ऊपर हमेशा करुणा करते रहते, दया। लेकिन दया देता ही नहीं है, दया का पात्र ही बनना चाहता है, तो भगवान कैसे दया करें? भगवान ने स्वयं कहा है, स्वयं कहा मैंने सबको उत्पन्न किया, सबको मैंने पैदा किया, मेरा प्रेम सबके ऊपर बराबर है। सब मम उपजाए अरे सबते अधिक मनुज मोहि भाए। सबको मैंने उपजाया और सबके अधिक मनुज, सबके प्रिय मेरे कौन का मनुष्य है। और मनुष्य में सबसे उत्तम कौन है? जो अनन्य भाव से, हाँ बिल्कुल आइए, अनन्य भाव से मेरा जो भजन करता है वह सबसे प्रिय है। जान इसलिए सबसे प्रिय बनने के लिए भगवान का खूब चिंतन भजन करते हो। बोलो शंकर भगवान की जय। हमारे श्री कन्हैयादास जी के महाराज के द्वारा आप लोग भगवत कथा सुनेंगे। कथा तो बड़ी लंबी चौड़ी है, सारे शेष पार नहीं पावे तो रामदास को ने विधि गावे। इसलिए 2 बार और नाम का संकीर्तन करें और फिर उसके बाद से जो है हमारे मन कन्हैयादास जी के द्वारा आप लोग जो है भगवत चर्चा सुनेंगे। सब लोग बोले बोलो श्री राम जय जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम।
चार के आवत के बेरिया सब कोई देखे, घर घर भगत बधाई। जात के बेरिया कोई नहीं देखे, जात के बेरिया कोई नहीं देखे, हंस अकेला जाई रे हंस अकेला जाई चार जने खात उठवल चार जने खात उठवल रैन घट पहुंचाई। अरे पास बार बार गरमा कई गट बुहार लगिया लगाई के हरा संग जाई भवरवा के हरा संग जाई। कबीर सुना भाई साधो, भक्त कबीर सुनो भाई साधो। अब की अवना बहुरी नवना, अब की गवना बहुरी नवना, रलिया सबसे विदाई के तोहरा संग जाई, के तोहरा संग जाई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ये मौका है, फिर पता नहीं कब मिले ना मिले। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी के कन्हैया माटी में मिल जाएंगे, माटी के कन्हैया माटी में मिल जाएंगे। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। जोर से जयकार बोलो। रामचंद्र की जय, शंकर भगवान की जय, भैयानाथ की जय, विष्णुहारत की जय, नगर मिर्जापुर ग्राम की जय, श्री करियादास करियादास महाराज की जय, श्री करियादास महाराज की जय, विष्णुहारत की जय, धर्म की जय हो। बारी में लचक होना चाहिए। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो। कार्यों में सद्भावना हो, कार्यों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय, गौ माता की जय। हर हर महादेव, जय जय सीता
हरि हरि सुना शांति शांति शांति।